कहा, मेरे को तो बहुत गर्व है कि इतने बड़े महाराज जी ने मुझे मूर्ख के रूप में आशीर्वाद स्वरूप ही मैंने पाया। बाबा ने इस 10 साल के बच्चा को मूर्ख बोला। यह बच्चा बोल रहा है, बाबा ने मूर्ख के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया। अरे मूर्ख के बच्चा, मूर्ख उसी को बोलते हैं जो वास्तव में मूर्ख होता है। जो तुम इतना ज्यादा मूर्ख हो, तुम अपने आप को मूर्ख एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो। कोई डॉक्टर के पास मरीज जाएगा, डॉक्टर बोलेगा तुम 2 दिन के बाद मर जाओगे। मरीज यही बोलेगा ना, मुझे बचा लो। यह तो नहीं बोलेगा ना, मरने के रूप में मुझे डॉक्टर ने आशीर्वाद दिया। जो लोग उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, तरह के कमेंट कर रहे हैं, अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे अभिनव अरोड़ा? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अच्छे कर्म करिए। यह तो मैं भी बोल रहा हूँ। तू अभी बाबा नहीं हो, तुम अभी छोटा बच्चा हो। जो तुमको अच्छे कर्म पढ़ाई करना है, ना कि दूसरे लोग को चुटिया नहीं बनाना है। राधा रानी के भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं। 3 छोटे छोटे सवाल में पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? कष्ट हरने वाला। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। 10 साल का छोटा बच्चा इंटरनेट के द्वारा भक्ति दिखाकर वायरल हो रहा था। तभी इन छोटा बच्चा पर नजर पड़ गई मीडिया वाले को। मीडिया वाले ने इन छोटे बच्चे को भक्ति के रूप में सवाल पूछ दिए। 10 साल का छोटा बच्चा नहीं बता पाई। जो तुम लोग इंटरनेट पर देखते वह वास्तव में वैसा नहीं होता। यह छोटा बच्चा पॉपुलर होने के लिए भगवान का सहारा लेकर पॉपुलर हुआ, लेकिन इस छोटा बच्चा को भगवान के ज्ञान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस छोटा बच्चा को यह पता जरूर होगा इंस्टाग्राम पर कितना फॉलोअर है, एक दिन में कितना फॉलोअर बढ़ रहा है, किस वीडियो पर कितना व्यूज आई, इंस्टाग्राम पर किस टाइम वीडियो अपलोड की जाती है। ये सब पता होगा छोटा बच्चा को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। छोटा बच्चा गूगल से कॉपी करके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पेस्ट कर देता है। बोलता है भगवान के भक्ति में लीन हूँ। भगवान के भक्ति में लीन हो। इंस्टाग्राम यूट्यूब पर क्यों वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हो? पॉपुलर होने के लिए और पैसा छापने के लिए। शांत हो जा, इतनी तकलीफ मत ले, मुझे तकलीफ होती। आपको विद्यालय जाने का मन नहीं करता, आप चाहते हैं कि आपको गुरुकुल भेजा जाए। गुरुकुल क्यों नहीं जा रहे फिर आप? मुझे मैया नहीं भेजती गुरुकुल। मेरा मानना है एक स्कूल अच्छा डॉक्टर बना सकता है, अच्छा इंजीनियर बना सकता है। यही तो बोल रहा हूँ, स्कूल अच्छा डॉक्टर बना सकता है, अच्छा इंजीनियर बना सकता है, स्कूल अच्छा सोचने समझने की शक्ति दे सकता है, जो तुम्हारे पास नहीं है सोचने समझने की शक्ति। ये छोटा बच्चा स्कूल जाने के नाम पर रोने लगता होगा। ये छोटा बाबा 5 का टेबल नहीं सुना पाएगा, लेकिन इसका इंस्टाग्राम पर कितना फॉलोवर है, कितना व्यूज आता है, ये सब इसको पता होगा। मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तू तो वृंदावन 80 महीने चला जाता है, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो ये पता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुझे रोस्ट करने में, मुझे इंसल्ट नहीं लगता तुझे इंसल्ट करने में। तू भगवान के नाम पर रील बना कर वायरल होता है, मैं तुझे रोस्ट करके वायरल होता हूँ। देवकी जी, बहुत से लोगों का मानना है कि हिंदुत्व को खतरा तो है, लेकिन फर्जी बाबाओं से है, चमत्कार दिखाने वाले बाबाओं से, बीमारियां दूर करने वाले बाबाओं से है, वो जो रील बनाने वाले बाबा हैं उनसे है, गरीबों में भय दिखाकर फायदा उठाने वाले बाबाओं से है। उनसे कैसे निपटा जाए? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं बाबा नहीं हूँ। जो बाबा है उससे बाबा नहीं बोलेंगे, जो बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर उसे टीचर नहीं बोलेंगे, जो कपड़ा धोने वाला है उसे धोबी नहीं बोलेंगे, जो टीवी पर न्यूज दिखाते उसे न्यूज एंकर नहीं बोलेंगे। इन बाबाओं को बाबा हम लोग तभी बोल सकते हैं जब इन्हें दान में अपना घर का पूरा धन दौलत दे देंगे, तभी इन बाबाओं खुश होकर बोलेंगे अब बाबा बोल सकते हो। इन लोग बाबा कम है, बाबा के नाम पर चोर डाकू है, ऊपर से केवल बाबा बनने का एक्टिंग करते हैं। बहुत से लोग आपको कमेंट्स में यही बोलते हैं, स्कूल के लिए ट्रोलिंग करते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो। आपको बुरा नहीं लगता? बुरा उसी को लगता है जो बुरा को नहीं सोच सके, जो बुरा को सोच सके उससे क्या बुरा लगेगा। तो आप ये दावा करते हैं कि आप भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते हैं। जगत गुरु ने इस पर कहा कि आप मूर्ख हैं। क्या आप सच में भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते हैं? ये कैसे संभव है? जी हाँ, मैं श्री कृष्ण जी को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये 10 साल का छोटा बच्चा इंटरनेट पर वायरल होने के लिए भगवान का सहारा लेकर वायरल हो गया। ये बच्चा इतना ज्यादा मूर्ख है जो भगवान को बोलता है मैं कृष्ण जी का छोटा भाई समझता हूँ, और इस छोटा पाखंडी बाबा के साथ भगवान खेलने आते हैं। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। देख रहे हो 9 साल का छोटा बच्चा का एक्टिंग भगवान के नाम पर रील बनाकर वायरल हो रहा है।
ऊपर लगता है वो ये कि अब आप कुछ दुकान अलग अलग जो इस तरीके के स्टोर्स हैं उनके इनॉग्रेशन में भी जा रहे हैं, उनके उद्घाटन में भी जा रहे हैं। आरोप आप पर ये लग रहा है कि आप वहां चार्ज भी करते हैं, अगर किसी की दुकान का फीता काट रहे हैं तो वहां पर आप पैसे वसूल रहे हैं। ये आपके ऊपर आरोप लगाते हैं आपके आलोचक, क्या ये सही है? आप जाते हैं उद्घाटन में? नहीं, हम पैसा नहीं लेते हैं। अब ये वाला वीडियो देखो। मैं आप सभी को लेकर के आया हूँ ऐसी दो फ्लैट्स में जो कि 15 फ्लोर पर स्थित है। आप इस फ्लैट की बुकिंग के लिए मेरे बायो में दिए गए लिंक पर। ये वाला वीडियो में प्रमोशन नहीं है, हम लोग पागल है। इस छोटा बच्चा पैसा नहीं लेता होगा, इस बच्चा के जरिए इसका माता पिता पैसा लेते होंगे, इसी पैसा से ये डायपर खरीद कर पहनता होगा। अच्छा, आप क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें लोगों को बताते हो, यही वजह है कि लोग आपको ट्रोल करते हैं, या कोई दूसरी वजह आपको लगती है? देखिए, उनको कहने दो, उनको जो कहना है। मुझे चिंता नहीं खुद की, उसे डायपर पहनने वाला रील वाला बाबा जो तू गूगल से कॉपी करके सारे लोग को ज्ञान वाली बातें बता देते हो, और तू अपने आप को ज्ञानी वाली बाबा समझता है। तेरा सारा पोल खुल गया। अब तू बाबा बने क्यों घूमे फिर रहे हो? अब तो असली रूप में आ जा रील वाला बाबा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुझे कितना लोग रोस्ट कर दिए, मुझे तो फर्क पड़ता है तू इंस्टा पर रील क्यों बनाया जो तू इतना ज्यादा ट्रोल हुआ। इस रील वाला बाबा को बार बार रोका जा रहा था, वहाँ पर नहीं बैठो, वहाँ पर स्पेस नहीं है बैठने के लिए। रील वाला बाबा को रील बनाना था, रील वाला बाबा वहाँ पर जबरदस्ती बैठ गए। अब ना बनेगा अच्छा वाला रील। इसका जो बिजनेस है, बिजनेस में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं घर में और नॉनवेज खाते हैं, क्या सही है? आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? अच्छा, हमको सिखा दिया है। झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। क्या बोले तुमने? खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। ये रॉन्ग नंबर है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? 250 सब्सक्राइब के करीब में हूँ, अब तो सब्सक्राइब कर दो। तुम लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब कोई नहीं करता। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। क्या करो, भीख मांगने पर भी भीख नहीं मिलता। अब तो कर दो सब्सक्राइब।